नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की निगाहें पिछले लगभग एक वर्ष से मनीषा डेथ मिस्ट्री पर टिकी हुई है। ये डेथ जो है लोगों के लिए भी एक मिस्ट्री ही बनी हुई थी, क्योंकि अब तक इस मामले में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन अब मनीषा के जो पिता है संजय, उनके साथ साथ 5 सदस्यीय कमेटी की सीबीआई के उन अफसरों से मुलाकात हुई है जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो इस मामले की जांच करने वाली टीम की अगुवाई कर रहे हैं। उन अफसरों से मिलकर हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई कि आखिर अब तक जांच कहां अटकी हुई है, कहां तक जांच पहुंची है, इस मामले में कौन दोषी है और उस दोषी को क्या पकड़ा जा सकेगा या फिर नहीं। जो तमाम जांचें हुई हैं, जो रिपोर्ट आई है, उनमें क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है, और इसको लेकर सीबीआई ने भी अपना जवाब उस कमेटी के सामने, मनीषा के पिता संजय के सामने रख दिया। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इतने लंबे समय के बाद, लंबी चौड़ी जांच होने के बाद, पुलिस के बाद सीबीआई द्वारा जांच किए जाने के बावजूद भी इस मामले में अब तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ है, और अब सीबीआई के द्वारा क्या जवाब 5 सदस्यीय कमेटी और मनीषा के पिता संजय को दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों खुद मनीषा के पिता संजय ने ऐलान किया था पंचायत में कि वो सीबीआई के द्वारा अगर खुलासा नहीं किया गया उनकी बेटी के मामले में तो अनशन करेंगे, और अनशन के लिए वो लोगों के साथ भिवानी डीसी कार्यालय के लिए निकल भी पड़े थे। लेकिन उनको बीच रास्ते रोक दिया गया। जहां उनको रोका गया वो वहीं पर अनशन पर बैठ गए, और इसके बाद उनको एसपी भिवानी के द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया। अब वहां जब एसपी पहुंचे तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि उनकी मुलाकात जल्द सीबीआई के अफसरों से करवा दी जाएगी। अब 5 सदस्यीय कमेटी के साथ मनीषा के पिता संजय सीबीआई के अफसरों से मिले। उन्होंने जाना कि आखिर जांच अब तक कहां पहुंची है, तो उस पर सीबीआई की तरफ से वही पिछली बार की तरह एक नपातुला सा जवाब मिला कि जांच अभी जारी है, कुछ रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जो कॉलेज के कैमरे थे उनकी डीवीआर की जांच की जा रही है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उसकी रिपोर्ट आने में 10-12 दिन का समय लगेगा, और इतना समय हमें आपसे चाहिए ताकि सही वजह जो है मनीषा डेथ मिस्ट्री की आपके सामने रख सकें। यानी कि मनीषा के पिता संजय के सामने अब तक भी यह खुलासा नहीं हो पाया है। सीबीआई ने यह बात नहीं बताई है कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है, लेकिन सीबीआई ने एक जवाब दिया है कि 14 अगस्त को कोर्ट में सीबीआई के द्वारा इस मामले के संबंध में सारे जवाब दिए जाने, अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन तब तक का समय हमें दिया जाए, क्योंकि हमारी कई रिपोर्ट आनी अब भी बाकी है। यह जवाब जो है मनीषा के पिता और 5 सदस्यीय कमेटी को मिला है, जिससे एक बार फिर हर किसी की निगाहें इस मामले पर जमी की जमी रह गई, और किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर मनीषा की डेथ जो है वास्तव में डेथ ही थी या फिर उसका मर्डर हुआ है। अब इस सवाल का जवाब तो सीबीआई ही दे पाएगी, क्योंकि सीबीआई ने विस्तार से और हर पहलू पर इस मामले की जांच की है। लेकिन सीबीआई से मुलाकात के बावजूद भी मनीषा के पिता को एक संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अब भी सीबीआई पर भरोसा कर रहे हैं, और सीबीआई ने अगर 10-12 दिन का समय मांगा है तो इतना समय, इतनी मोहलत उन्होंने सीबीआई को दी भी है। 14 अगस्त को कोर्ट के अंदर जब वो रिपोर्ट पेश करेंगे तब विस्तार से इस पूरे मामले की जो जांच हुई है उसकी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि कोई बड़ा खुलासा, कोई खास खुलासा इस मामले में नहीं हुआ जिसे कहा जा सके कि मनीषा डेथ मिस्ट्री जो है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को सीबीआई जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी तो उस समय कोई नया मोड़ इस मामले में आ सकता है। कुछ बड़ा खुलासा उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद हो सकता है। हालांकि सबकी निगाहें इस मामले पर अब भी टिकी हैं, और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर मनीषा की मौत हुई कैसे थी, मनीषा की डेथ आखिर हुई क्यों थी, किस कारण से, किस वजह से उसकी डेथ हुई थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या वास्तव में 14 अगस्त को मनीषा डेथ मिस्ट्री के मामले में कुछ नया मोड़ आता है, कुछ खुलासा होता है या फिर नहीं, या फिर यह मामला अब और भी लंबा खिंचने वाला है। लेकिन
गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले को अब 1 साल होने को है। कुछ ही दिनों में 1 साल पूरा मनीषा डेथ मिस्ट्री को हो जाएगा, जिसके बाद और भी गंभीर सवाल सीबीआई पर, जांच एजेंसी पर खड़े होने लगेंगे कि 1 साल तक आखिर सीबीआई इस मामले में खुलासा क्यों नहीं कर पाई है। हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई है और हमारी नजरें भी इस मामले पर जमी है कि आखिर क्या कुछ खुलासा इस मामले में होता है, लेकिन अब तक के लिए यही जानकारी मनीषा के पिता की तरफ से सीबीआई के अफसरों से मुलाकात के बाद मिल पाई है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अब भी अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।